हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे अनुलोम विलोम के बारे में कि अनुलोम विलोम क्यों करना चाहिए। अनुलोम विलोम जो है ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को बेनिफिट देती है। अनुलोम विलोम हमारे शरीर के आंतरिक भागों को ऊर्जावान बनाती है। और ये ऊर्जा हमारे प्राण ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। जो प्राण ऊर्जा हम बाहर से ग्रहण करते हैं, यानी कि हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ये अनुलोम के माध्यम से ही करते हैं। मतलब जब हम गहरी सांस लेते हैं तो ये सांस हमारी, ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर हमारी सारे नाड़ियों को खोलता है, ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है। जो हमारा रुका हुआ ब्लड होता है उसे चलाने में मदद करता है। अनुलोम विलोम हमें बहुत सारे बेनिफिट देता है शारीरिक रूप से। जो हमारी शरीर में ब्लॉकेज होती है उसे खोलता है। किसी भी तरह की ब्लड से रिलेटेड ब्लॉकेज है, किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज है बॉडी में, वो सारी ब्लॉकेज को खोलकर ऑक्सीजन की रफ्तार को, ऑक्सीजन को अंदर भेजकर वो चीज़ें ठीक करता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। और अनुलोम विलोम, जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना, 3 नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती हैं, जो बहुत मुख्य नाड़ियाँ होती हैं, जिनके माध्यम से हमारे शरीर की सभी नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ियों में ऑक्सीजन जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो ये किसके माध्यम से, ये अनुलोम विलोम के माध्यम से ही जाती है। हम ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, जब हम इससे बहुत अच्छा इसका बैलेंस हमें बन जाता है। जब हम अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करते हैं तो ईड़ा और पिंगला दोनों सक्रिय हो जाती है। दोनों के सक्रिय होने से हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जो कि हमारी, जिस पर कि हमारे शरीर के सभी चक्र, यानी कि 7 चक्र विद्यमान है, मुख्य हम 7 चक्र को मानते हैं। तो हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में ही है। तो ये जो हमारे 7 चक्र है ये एक्टिव होने लगते हैं, ये बैलेंस में आने लगते हैं। तो आपको मालूम ही है कि जब हमारे 7 चक्र बैलेंस होते हैं तो हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भौतिक रूप से, किसी भी तरह से हम स्वस्थ होते हैं। यानी कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते ही हैं, मानसिक रूप से भी होते हैं, और भौतिक रूप से मतलब हम सांसारिक सुख भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमारी जो ये चक्र है, हमारे चक्र सिर्फ हमारे शरीर को स्वस्थ रखने से ही रिलेट नहीं करते हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ भी लेके आते हैं। हमारे जीवन में धन दौलत, मान सम्मान, हर वो चीज़ हमें देते हैं जो हम, जिनकी हमें आवश्यकता होती है। हर वो खुशी हमें प्राप्त होती है जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें अनुलोम विलोम से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जो हमें अनुलोम विलोम इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि करना ही चाहिए सभी को। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे नाड़ी शोधन भी कहा जाता है, कई शारीरिक और मानसिक लाभ हमें प्राप्त होते हैं। यह फेफड़ों को मजबूत करता है, तनाव चिंता को कम करता है, और श्वास प्रणाली को बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है, मजबूत बनाता है। ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। मनोवैज्ञानिक भी इसमें बहुत सारे लाभ होते हैं, जो हमारे दिमाग से संबंधित बहुत सारे लाभ हमें, फ़ायदे हमें होते हैं। जैसे कि हमारी याददाश्त बढ़ जाती है, हमारे जो मस्तिष्क होता है, जो ब्लॉकेज होती है वो सारी खुलने लगती है, हमारा मस्तिष्क ग्रो करने लगता है, उसका विकास होने लगता है, और हमें बहुत सारे बेनिफिट, हमें नई नई चीज़ों का ध्यान आता है, नई नई चीज़ें करने, क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है हमारी। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अनुलोम विलोम करने से। तनाव चिंता तो समाप्त हो ही जाती है, हमारा ध्यान उन सारी चीज़ों में जाने लगता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। इसलिए प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम वैसे 5 तरह के बताए गए हैं, जो बहुत मुख्य होते हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, या किसी भी तरह की स्वस्थता हमें प्राप्त करने में। 5 तरह के प्राणायाम होते हैं, तो ज़रूर करें 5 तरह के प्राणायाम। नहीं तो अनुलोम विलोम तो करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि हमारे सभी चक्रों को बैलेंस में रखता है ना। तो इसलिए ज़रूर से अनुलोम विलोम करें। हमें ये अनुलोम विलोम जो होता है बहुत सारे बेनिफिट देता है, और जो हमारे लिए, सभी के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए ज़रूर से अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम से
हमारे नोस्ट्रल एकदम साफ़ हो जाती है और हमें जिसे भी साइनस की प्रॉब्लम्स होती है वो धीरे धीरे करके दूर होने लगती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो दूर होने लगती है, आँखों की प्रॉब्लम है वो दूर होने लगती है और माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो सारी दूर होने लगती है। अनुलोम विलोम जो होता है हमारे सभी चक्रों को बैलेंस तो करता ही है, साथ में उन्हें एक्टिव भी बना के रखता है। उनसे रिलेटेड जो जो बेनिफिट हमें होते हैं वो सब हमें प्राप्त होने लगते हैं। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमें साथ में अपनी पूरी गहरी सांस लेनी चाहिए। उससे हमारे कानों की प्रॉब्लम्स, जो सुनने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है हमारे शरीर के लिए, हर एक अंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए अनुलोम विलोम को करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादा से जितने, जैसे कि आप कपालभाति कर रहे हैं तो कपालभाति आप जितना करेंगे उसके डबल आप अनुलोम विलोम करेंगे। क्यों? कपालभाति हमारे अंदर जो है कपालभाति जो हमारे अंदर है ऊर्जा का स्तर को बहुत तेज़ी से बढ़ा लेती है, यानी कि हमारे शरीर में गर्मी को पैदा कर लेती है। फैट लॉस होता है कपालभाति से, बट उसको बैलेंस भी करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारी क्या होती है, जो हमारी ऊर्जा होती है वो बहुत तेज़ी से प्रभावित होती है। हमारे ब्लड बहुत गर्म हो जाता है कपालभाति करने से। इसलिए कहा जाता है जितनी आप कपालभाति करेंगे उसके डबल आप अनुलोम विलोम करेंगे। इसलिए जितना आप कपालभाति करें उसके डबल आप अनुलोम विलोम ज़रूर करें। कपालभाति से भी बहुत बेनिफिट होते हैं, बस अनुलोम विलोम से उसका जो स्तर होता है ऊर्जा का, उसको अनुलोम विलोम उसको बैलेंस में लेके आता है, जिससे हमें फ़ायदा होता है। कपालभाति वाला भी, कपालभाति का फ़ायदा भी और अनुलोम विलोम का फ़ायदा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भ्रामरी भी ज़रूर करें। 5 तरह के प्राणायाम हैं, आप ज़रूर से करें इन्हें, जो हमारी हर तरह की स्वास्थ्य से संबंधित हमारी हर तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। इसलिए सभी के लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। 5 तरह के हर एक प्राणायाम को आप 5 मिनट करेंगे तो 25 मिनट तक आपके ये प्राणायाम चलेंगे। तो ज़रूर करें, इससे बेनिफिट ज़रूर उठाएं प्राणायाम का।